तो गाइस थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हॉल डायरेक्टर सबको लेकर फोर्थ फ्लोर पे आती तो है, लेकिन थैंकफुली सुहो और यंगरो वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल सुहो और यंगरो फोर्थ फ्लोर का जो टेरेस होता है वहाँ पे जाके छिप जाते हैं, जिस वजह से हॉल डायरेक्टर उन्हें नहीं ढूंढ पाती। जब पूरे कमरे की तलाशी लेने के बावजूद भी वहाँ कोई नहीं मिलता, तब हॉल डायरेक्टर गेटकीपर अंकल को रूम को बंद कर चाबी उनको देने को कहती है। हॉल डायरेक्टर के जाने के बाद सुहो और यंगरो रूम में वापस आते हैं, लेकिन यंगरो बुरी तरह से डर के मारे कांप रही होती है, जिसको देखकर सुहो उसे एक चाय का कप देता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तब यंगरो उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, कहीं तुम कोई सुपरमैन टाइप के आदमी तो नहीं, क्योंकि मुझे तो लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। फिर वो सुहो को कहती है कि शायद अब उसे वहाँ से जाना चाहिए। वो जैसे ही वहाँ से जाने के लिए उठती है, वैसे ही वो देखती है कि सुहो का घाव खुल जाने के कारण सुहो की शर्ट उसके खून से पूरी तरह लाल हो चुकी होती है, जिसको देखकर वो चौंक जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुम कोई बेवकूफ़ हो क्या, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है कि ज़रा संभल के रहा करो, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। फिर वो सुहो को बैंडेड करती है और उससे कहती है कि अब तुम हिलने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर उसके घाव में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहती है कि अब उसे सच में वहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता, क्योंकि हॉल डायरेक्टर ने दरवाज़ा को लॉक करवा दिया था। तब यंगरो बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तो वो पक्का कल सुबह हॉल डायरेक्टर के हाथों पकड़ी जाएगी। इधर रूम में रात को जब जियोंग मिन की नींद खुलती है तो वो यंगरो को रूम में ना पाकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो जब ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ रही होती है, तभी वो देखती है कि गेटकीपर अंकल भी ऊपर ही आ रहे हैं। तो वो उनसे पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। तब गेटकीपर अंकल जियोंगमिन को सारी बातें बता देते हैं। फिर वो दोनों मिलकर यंगरो को लेने जाते हैं ऊपर। सुहो यंगरो को शांत करने के लिए उसे पेपर प्लेन बनाना सिखा रहा होता है। तभी जियोंगमिन और गेटकीपर अंकल वहाँ पे आते हैं, जिनको देखकर यंगरो की जान में जान आ जाती है। फिर गेटकीपर अंकल सुहो और यंगरो को बताते हैं कि आज के बाद इस रूम की चाबी अब हॉल डायरेक्टर के पास रहेगी और सुहो के लिए यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तब सुहो कहता है कि उसे आज ही यहाँ से जाना होगा, लेकिन यंगरो नहीं मानती। तब सुहो कहता है कि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसके साथ साथ सब पकड़े जाएंगे। तब यंगरो कहती है कि कुछ ही दिनों में ओपन हाउस का फंक्शन होने वाला है, तुम उस दिन चले जाना। तो सुहो कहता है कि अभी उसके पास उतना टाइम नहीं है। सुहो फिर गेट कीपर अंकल से पूछता है कि क्या यूनिवर्सिटी से निकलने के लिए मेन गेट के अलावा भी कोई और रास्ता है। तो गेट कीपर अंकल उसे बताते हैं कि हाँ, बेसमेंट में एक सीक्रेट डोर है जिससे बाहर जाया जा सकता है और जिसके बारे में किसी भी स्टूडेंट को पता भी नहीं है। फिर वो चारों जब बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें स्टूडेंट हेड दिखती है, जिसको देखकर वो सब डर जाते हैं। लेकिन थैंकफुली जो स्टूडेंट हेड होती है वो नींद में चल रही होती है। ये देखकर वो चारों वहाँ से बच निकलते हैं। वो चारों किसी भी तरह बेसमेंट में पहुँच तो जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पुलिस पहले से ही बेसमेंट के दरवाजे के बाहर पहरा दे रही होती है। तब तो सुहो के वहाँ से निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वो वापस फोर्थ फ्लोर पे आते हैं और ओपन हाउस के फंक्शन के दिन वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। अब कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी में ओपन हाउस का फंक्शन होने वाला था, जो साल में सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए डॉम की सारी लड़कियां उसकी प्लानिंग कर रही होती हैं। तभी योंगरो मौका पाकर चुपके से वहाँ से निकल जाती है और सुहो के पास जाती है और उसको अपने प्लान के बारे में बताती है। वो सुहो से कहती है कि सेकंड फ्लोर पे गेम का फंक्शन रखा जाएगा, इसलिए वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होगी, तो वो आसानी से नीचे आ सकता है और कोई उसे नोटिस भी नहीं करेगा, क्योंकि ओपन हाउस के दिन मेल स्टूडेंट भी यूनिवर्सिटी में अलाउड होते हैं। फिर सुहो कहता है तब तो पुलिस वाले भी आसानी से यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकते हैं,
लेकिन यंगरो उनसे उससे कहती है कि बिना इनविटेशन और बिना टिकट के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो तुम इन सब चीज़ों की चिंता मत करो और बस अपना ख्याल रखो। लेकिन हाँ, तुम बस बनऑक से बच के रहना, क्योंकि वो तुम्हें आसानी से पहचान लेगी। फिर सुहो यंगरो से कहता है कि ये तुम्हारा पहला ओपन हाउस है और मेरे वजह से तुम इसे एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो यंगरो उसे कहती है कि अभी तुम्हें ये सब की चिंता है, तुम बस अपने घाव को ठीक करने पे ध्यान दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ओपन हाउस का क्या है, वो तो अगले साल फिर आएगा और क्या पता अगले साल वो उसे इनवाइट भी करे। इधर ब्लैक टाइगर क्वांगते के घर की तलाशी ले रहा होता है, तभी क्वांगते वहाँ पे आता है। तो ब्लैक टाइगर उससे पूछता है कि जिस सुहो को तुम अपना दोस्त समझ रहे हो, वो दरअसल एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है जो यहाँ पे अपने एक मिशन को अंजाम देने आया है। ये सुनकर क्वांगते भड़क जाता है। फिर वो क्वांगते को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, जिसमें क्वांगते उनसे बोलता है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तब पुलिस उसे कहती है कि अगर वो सुहो को कहीं देखे तो उन्हें इन्फॉर्म करे। इस पे क्वांगते राजी हो जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का हेड आता है और जब वो देखता है कि ब्लैक टाइगर अभी भी सुहो वाले केस के पीछे ही पड़ा है, तो वो बहुत भड़क जाता है और तुरंत मिशन को बंद करने का ऑर्डर देता है। लेकिन ब्लैक टाइगर उसकी बात नहीं मानता। इधर यंगरो छत पे कपड़े डालने के बहाने से सुहो के लिए रामेन लेके आती है, लेकिन तभी बनोक वहाँ पे आती है। बनू को वहाँ देखकर यंगरो डर जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब बनोक उसे बताती है कि कल रात हॉल डायरेक्टर यहाँ पे आई थी, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि 4th फ्लोर पे कोई रह रहा है। तब यंगरो उससे कहती है कि इस रूम में तो पिछले 6 सालों से कोई रह ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे वो कैसे कोई रह सकता है। तब बनऑक यंगरो से पूछती है कि तुम इतनी अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या। तो फिर यंगरो उसे कहती है कि नहीं, उसे क्या इस बारे में पता होगा। तो बनक उससे पूछती है कि कहीं वो उससे कुछ छिपा तो नहीं रही है। तो यंगरो उसे कहती है कि भला वो उसे क्या छिपाने लगी। इधर नामताइल डायरेक्टर यन और पुलिस डिपार्टमेंट के हेड की पत्नी एक बाबा के पास अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो बाबा डायरेक्टर यन की पत्नी को बोलता है कि उसके परिवार पर नाग देवता का श्राप है और उसे दूर करने के लिए उसको 13 कुंवारी लड़कियों की बलि देनी होगी, वरना उसके पति की जान खतरे में भी पड़ सकती है। ये सुनकर डायरेक्टर यन की पत्नी चौंक जाती है और वो ये नहीं समझ पाती कि वो ये 13 लड़कियां कहाँ से लाएगी। इधर डोम में रूम नंबर 207 से यूरिन की रिंग और सियोली के जूते गायब होते हैं, इसलिए वो दोनों और जियोमिंग मिलकर बनओ की खबर लेने के लिए फ़ोन बूथ पे पहुंचते हैं। क्योंकि डॉन में सबको पता होता है कि अगर किसी लड़की का कोई चीज़ गायब है तो वो किसी और के पास नहीं बल्कि बनओक के पास ही मिलेगी, क्योंकि बनओक सबके सामान चुराने के लिए फेमस थी। वो जैसे ही फ़ोन बूथ के पास पहुंचती है, वैसे ही हॉल डायरेक्टर को वहां देखकर ठहर जाती है। हॉल डायरेक्टर उन सबको देख के समझ जाती है कि मामला क्या है और उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है। जब हेरियोंग और सियोली उन्हें बताती है कि उनकी चीज़ गायब हुई है, तो वो उससे कहती है कि क्या तुम लोगों के पास कोई सबूत है जिससे कि तुम ये बोल सको कि बनू की वो लड़की है जिसने तुम्हारे चीज़ों को चुराया है। और ऊपर से इतनी महंगी चीज़ डॉन में लाने की इजाज़त किसने दी तुम लोगों को। जब तुम लोगों को पता है कि डॉन में महंगी चीज़ें अलाउड नहीं है, तो तुम किससे पूछकर ये सारी चीज़ें डॉन में लाई। तो इसमें गलती तुम्हारी है, किसी और की नहीं। उसके बाद उन तीनों के जाने के बाद हॉल डायरेक्टर फिर बनओ को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे अच्छे से सुनाती है और उससे कहती है कि उसे क्या लगता है कि अगर वो डॉन की लड़कियों की चीज़ों को चोरी करके उसे पहनेगी तो क्या वो उन लड़कियों की तरह बन जाएगी। फिर वो बनओ को सारी लड़कियों की चीज़ों को वापस करने को कहती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर वो दोबारा पकड़ी जाएगी तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। इधर डॉन में लड़कियों को ये समझ नहीं आता कि हॉल डायरेक्टर बनओ की साइड क्यों ले रही थी। तो सियोली उनसे कहती है कि कहीं बनओ उनका कोई राजवास तो नहीं जानती। तो यंगरू उनसे कहती है कि हॉल डायरेक्टर कोई बूढ़ी लड़की नहीं है कि ऐसे ही कोई भी उनका कोई फ़ायदा उठा ले।
फिर हम देखते हैं कि हॉल डायरेक्टर अपने ऑफिस में बैठकर एक आधे मुड़े हुए फोटो को देख रही होती है। अब ओपन हाउस के लिए सिर्फ 3 दिन ही बाकी थे, इसलिए डॉर्मिन, यंगरो, जियोंगमिन, सियोली और ये लोग मिलकर सुहो को यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने का प्लान बना रही होती है। तो उसमें हैरोंग कहती है कि हम जिन लड़कों के साथ डेट पे गए थे उन्हें तो बिल्कुल नहीं बुला सकते, स्पेशली उस क्वांते को। वो एक नंबर का बेवकूफ़ है और ऊपर से वो आसानी से सुहो को पहचान लेगा। फिर यंगरो जोमिन से उसे एक साइकिल का जुगाड़ करने को कहती है ताकि सुहो आसानी से और जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर पहुंच सके। लेकिन हियोरो यंगरो से पूछती है कि बाकी सब तो हो गया, लेकिन सुहो के कपड़ों का क्या? तो यंगरो कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो उसका इंतज़ाम कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि यंग रोग अपने घर फ़ोन करते हैं, जिसको वहाँ की मेड उठाती है। तो वो उनसे पूछती है कि क्या कल डायरेक्टर यन की पत्नी घर पे रहेगी? तो मेड उनसे कहती है कि नहीं, वो कल घर पे नहीं रहेगी क्योंकि उन्हें एक गोल्फ खेलने के लिए जाना है। तब यंग रोग उसे बताती है कि वो कल घर आएगी क्योंकि उसे कुछ काम है। दरअसल यंग रोग डायरेक्टर यन की बेटी होती है, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद वो अपने नानी के साथ उनके घर रहने चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि कहने को तो नाम ताइल और डायरेक्टर यन आए होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर से नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। उनके लड़ाई के बीच में ही कम्युनिस्ट पार्टी के एक मेंबर आते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि क्या उन्हीं के एजेंट हैं जिन्होंने उनके एजेंट्स पे हमला की थी। तब वो दोनों कहते हैं कि वो तो खुद इन सब चीज़ों से परेशान हैं और उन्हें खुद इन सब चीज़ों के बारे में बाद में पता चला। ये सुनकर ये वो मेंबर भड़क जाता है और उसे कहता है कि तुम लोगों को अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की लड़ाई से फुर्सत मिलेगी तब न कुछ दिखेगा। वो इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन यंगरो अपने घर जाती है, लेकिन डायरेक्टर यन की पत्नी को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है और वह चुपचाप अपने रूम में जाकर अपने भाई के ब्लेजर को लेकर वहाँ से जा ही रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ यानी कि डायरेक्टर यन की पत्नी उसे पूछती है कि वो जब 10 सालों में यहाँ नहीं आई तो अभी वो यहाँ पे क्या करने आई है। उस पर यंगरो कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। तभी फिर डायरेक्टर इनकी पत्नी उसे कहती है कि वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार उसे क्यों समझती है, उसकी वजह से थोड़ी ना उसका घर टूटा है। इतना सुनते ही यंगरो को गुस्सा आ जाता है और वो पास में रखे फैमिली फ़ोटो को पटक के तोड़ देती है, जिससे उसकी सौतेली माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे कस के एक तमाचा मारती है। लेकिन यंगरो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। इधर यूनिवर्सिटी में यंगरो जो ब्लेजर घर से लाई होती है उसे सूहो को देती है और उससे कहती है कि तुम ओपन हाउस के दिन यही पहनना और अपने पुराने कपड़ों को इस बैग में भर देना। उसके बाद ओपन हाउस के दिन यंगरो सूहो को लेने छत पर जाती है। सूहो जैसे ही यंगरो को देखता है वैसे ही उसे देखते रह जाता है। तब यंगरो उसे नीचे चलने को कहती है। जब वो दोनों नीचे जा रहे होते हैं तभी हॉल डायरेक्टर उनको पकड़ लेती है और उनसे पूछती है कि वो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। तब यंगरो उससे कहती है कि सूहो उसका पार्टनर है जिसको उसने इनवाइट किया है और वो छत देखना चाहता था, इसलिए वो इसे यहाँ लेकर आई थी। तब हॉल डायरेक्टर उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि कोई भी आउटसाइडर छत पे आना अलाउड नहीं है। तो सुहो कहता है कि वो वही जिद कर रहा था, इसलिए यंगरो उसे छत पर लेकर आई। फिर वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। नीचे सेकंड फ्लोर पे भीड़ को देख के सुहो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन जब यंगरो ये देखती है तो उसके नर्वसनेस को दूर करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। इधर ग्वांगते भी यूनिवर्सिटी आता है, जिसको देखकर सियोली चौंक जाती है क्योंकि उसे तो किसी ने इनवाइट ही नहीं किया था। इसलिए वो ग्वांगते से बचने के लिए अपना चेहरा छिपाते हुए भाग रही होती है, लेकिन ग्वांगते उसे नोटिस कर लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो जैसे ही हॉल में आती है तो वो देखती है कि सुहो और यंगरो ऊपर से आ रहे होते हैं और इधर से ग्वांगते भी उसका पीछा कर रहा होता है। तब वो सुहो को ग्वांगते से बचाने के लिए उसको रूम नंबर 207 में वेट करने को कहती है, क्योंकि ग्वांगते को हेरिंग से मिलना था। वो कहती है कि ह्यूरिंग रूम नंबर 207 में ज़रूर मिलेगी। फिर वो उसे किसी भी तरह रूम नंबर 207 में ले जाती है और यंगरो को इशारा करती है कि जल्दी से सुहो को वहाँ से लेकर निकले। लेकिन जैसे ही सुहो और यंगरो
को लगता है कि अब वो आसानी से वहाँ से निकल जाएंगे, तभी नीचे बनोक आ जाती है और उधर ऊपर से हॉल डायरेक्टर भी आ रही होती है। इस वजह से सूहो और यंगरो बीच में ही फंस जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो बचने के लिए गेम वाले सेक्शन में चले जाते हैं। हेरुंग जब यंगरो और सूहो को गेम वाले सेक्शन में देखती है तो वो यंगरो से कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब यंगरो उसे कहती है कि बाहर बनोक और हॉल डायरेक्टर से बचने के लिए उन्हें यहाँ पे आना पड़ा। तभी ह्योरुंग का पार्टनर सूहो को निशानेबाजी के लिए चैलेंज करता है, लेकिन हमारा सूहो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और सारे कार्ड्स को मारकर गिरा देता है, जिससे सब चौंक जाते हैं और ह्योरुंग के पार्टनर का पोपट हो जाता है। उसके बाद टाइम होता है कपल डांस का, जिसमें यंगरो अपने आप को सूहो के साथ डांस करते हुए इमेजिन करती है। इधर रूम में ग्वांगते को जैसे ही पता चलता है कि सियोली एक अमीर बाप की बेटी है, वैसे ही वो पलट जाता है और सियोली को पटाने में लग जाता है। वो उसे कहता है कि कैसे वो उनके ग्रुप डेट वाले दिन भी चाहता था कि सियोली ही उसका रिपोर्ट कार्ड उठाए। ये सुनकर सियोली थोड़ी सी पिघल जाती है। ग्वांगते जैसे ही ये देखता है कि उसकी बातों का सियोली पे असर हो रहा है, वैसे ही वो उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी यंगरो को ढूंढते हुए वहाँ पर जियोंगमिन आती है, जिसको देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर ग्वांगते सियोली को लेकर यूनिवर्सिटी के सामने वाले कैफ़े में जाता है। इधर जब यंगरो अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलती है तो उसे याद आता है कि सूहो को बाहर भी लेकर जाना है। फिर वो जल्दी से सूहो को लेकर यूनिवर्सिटी के बाहर आती है, जहाँ पर जियोंगमिन साइकिल लेके उनका वेट कर रही होती है। सूहो जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है, तभी जियोंगमिन यंगरो को भी साइकिल पर बैठने को कहती है, ताकि ऐसा लगे कि ये दोनों डेट पे जा रहे हैं और किसी को शक भी ना हो। लेकिन बन ओक सूहो और यंगरो को साइकिल पर बैठकर जाते हुए देख लेती है और चिढ़ जाती है। दूसरी तरफ कैफ़े में ग्वांते सियोली को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको पटाने में लगा हुआ होता है और इधर जब सूहो और यंगरो साइकिल से जा रहे होते हैं, तब यंगरो सूहो से पूछती है कि उसे डॉन का फ़ोन नंबर पता है ना, और वो जानता है नहीं कि वो रूम नंबर 207 में रहती है। लेकिन सूहो कोई रिप्लाई नहीं देता, जिसके कारण वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। फिर वो उसे कहती है कि वो तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसको सूहो के कपड़े वापस करने थे। फिर भी सूहो कोई रिप्लाई नहीं देता, इससे यंगरो मायूस हो जाती है। जब ये दोनों यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने आते हैं, तब सूहो और यंगरो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। यंगरो सूहो को अपना ख्याल रखने को कहती है और सूहो भी उसको अपना ख्याल रखने को कहता है। इधर कैफ़े में जब ग्वांगते सियोली से बातें कर रहा होता है, तभी वो सूहो को यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने देखता है, जिसके बारे में वो तुरंत ब्लैक टाइगर को इन्फॉर्म कर देता है। ये सुनकर ब्लैक टाइगर अपने एजेंट्स को यूनिवर्सिटी के गेट के पास आने को कहता है। इधर सूहो को जाता देख यंगरो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन सूहो भी कुछ दूर तक जाता है। फिर अचानक पता नहीं उसके मन में क्या आता है कि वो वापस फिर यंगरो से मिलने आता है, जिसको देखकर यंगरो बहुत ही खुश हो जाती है। और यहाँ पे एंड हो जाती है हमारी 3rd एपिसोड की।